हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर लगातार क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो एक क्लास है आपके लिए जो कि आपके लिए संविधान संशोधन से मैं लेकर आया हूँ। संविधान संशोधन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान संशोधन से रिलेटेड। ठीक है। संविधान संशोधन से क्या है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। मेरे साथ लिखिएगा आप। ठीक है। चलिए मेरे साथ लिखिएगा, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो हुआ था 1957 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1957 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात होगी। फिर आपका सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसको बोलते हैं बेटा फजल अली आयोग। क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग कमीशन। यानी कि ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। किससे था? राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। किससे था? राज्य पुनर्गठन संबंधित था। सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हुआ कब था? 1956 के अंदर ये वाला सातवां संविधान संशोधन हुआ था। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। और उस समय 14 राज्य, ठीक है, और 6 यूटी इसके अंदर जोड़ी गई थी। 14 राज्य और 6 यूटी इसके अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओके दोस्त, चलिए। फिर अब जो है एक इम्पोर्टेंट है 13वां संविधान संशोधन 13वां संविधान संशोधन, ये नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। ये भी ध्यान रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन। ठीक है। और एक है आपका 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। देखो, मूल संविधान था ना, मूल संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में बेटा 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी मूल संविधान के अंदर। 21वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने 15वीं भाषा को जोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा थी सिंधी। ये ध्यान रखिएगा, सिंधी लैंग्वेज थी। कौन सी थी? सिंधी लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये कौन से क्वेश्चन। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है। फिर आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन। ये बेसिकली 1976 में आया था ये संविधान संशोधन। और इसके अंदर एक मुख्य कार्य हुआ था कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा, शिक्षा को बेसिकली जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची, राज्य सूची से निकाल के हम लोगों ने समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात इसमें, इसी वाले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था एक बार। संशोधन हुआ था एक बार इसी वाले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1947 के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है।
अच्छा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को और जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कहां से ली हैं, यूएसएसआर से ली गई हैं, ठीक है, यानी कि रशिया से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? रसिया से ली गई हैं। किस भाग में डाली गई हैं आप बता सकते हो? फोर्थ ए भाग में डाला गया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है आपको पता है? 51A आर्टिकल है। ये सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, समिति कौन सी थी जिसने मतलब सिफारिश की थी? समिति कौन सी थी? तो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने ये सारा सिस्टम अपनाया था, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पूरा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तभी इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं, लघु संविधान बोला जाता है, ठीक है। चलिए, फिर आपका आता है 44वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेटा संपत्ति का जो अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को बदलकर, संपत्ति के अधिकार को बदलकर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 के अंदर हुआ था। ये पहले मौलिक अधिकार था, मैं आपको बताऊं, पहले ये मौलिक अधिकार था। तो इस मौलिक अधिकार को बदलकर अब बना दिया है विधिक अधिकार। क्या बना दिया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसमें इसको किस में डाल दिया गया है? एक आर्टिकल है 300A। ये आर्टिकल ध्यान रखना आप, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से आर्टिकल के अंदर डाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार 1978 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। इसको हटा के अब विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? देखो, अगर आप मौलिक अधिकार, अगर मान लो ये एक फंडामेंटल राइट होता है आपका, ठीक है, तो अगर मान लो देश के विकास के लिए अगर सरकार को आपकी जमीन चाहिए, तो अगर वो आपको ज़बरदस्ती छीन नहीं सकती ज़मीन। अगर आप वो आपसे ज़बरदस्ती छीनेगी तो आप कोर्ट चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, हाई कोर्ट चले जाओगे, ठीक है। लेकिन सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 बना के इस संपत्ति के अधिकार को मतलब विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया। अब देश के विकास के लिए जब भी जमीन की जरूरत होगी सरकार आपसे ले सकती है जमीन, ठीक है। फिर आपका एक इम्पोर्टेंट और आता है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची से किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून, दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या था कि जो वोट डालने की उम्र थी ना, वोट डालने की उम्र जो थी, एज थी, उसको 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ओके। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आपका दिल्ली से संबंधित है। किससे संबंधित? दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आपका 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक, इसकी एक ट्रिक है, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आपको पता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो एक 15वीं भाषा जोड़ी गई थी जिसका जो थी सिंधी, ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अच्छा, अब 3 भाषाएं और जोड़ गई तो टोटल अब कितनी हो गई? 18। टोटल कितनी हो गई? 18 लैंग्वेज हो गई। लेकिन है कितनी? 22 लैंग्वेजेस हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो बाकी की अभी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, कोकड़ी कहाँ की बोली जाती है? कोकड़ी, कोकड़ी ध्यान रखना गोवा में बोली जाती है। गोवा में बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो कोकड़ी है, ठीक है। चलो, और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में, मूल संविधान में थी टोटल 14 लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का, ठीक है।
अच्छा, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ना, इसमें पंचायती डिपार्टमेंट से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। जो गांव है, गांव के डेवलपमेंट के लिए ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते हैं। ठीक है, फिर आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आपका जो नगर पालिका है ना, नगर पालिकाओं से संबंधित ये वाला जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखना। अर्बन अर्बन बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये तो गांव के गांव डेवलपमेंट के लिए है, विलेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आपका जो शहरीकरण है उसके लिए है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो है, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो है प्रावधान जो है किए गए थे इसके अंदर, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अंदर रखा गया? तो आर्टिकल 21A के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002। ठीक है, आपको पता है कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको पता है? मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं, उनके अंदर शिक्षा भी एक मौलिक कर्तव्य ही है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना, भूलना मत, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002। अब एक आता है आपका 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ये भी इंपॉर्टेंट है, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 338, ये आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसके अंदर एक संशोधन करके आर्टिकल 338A और जोड़ा गया, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ के। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, जनजाति, किससे? जनजाति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, ओके। अब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मंत्री परिषद से संबंधित जानकारी है कि मंत्री परिषद में कितने लोग मंत्री बनेंगे। समझ रहे हो आप? कितने लोग मंत्री बनेंगे उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मतलब 10% ही लोग मंत्री बन सकते हैं। ऐसे आपका लोकसभा है, लोकसभा में अंदर 15% ही मंत्री बन सकते हैं। टोटल लोकसभा सदस्य, टोटल लोकसभा सदस्यों के 15% लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। वो भी मंत्री कौन बनाएगा? वो मंत्री बनाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भाषा से संबंधित है। और इसके अनुसार 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 भाषा। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, बोडो डोगरी, संथाली, बोडो डोगरी संथाली, और बोडो डोगरी संथाली और मैथिली। ठीक है, ये 4 भाषाएं इसके अंदर जोड़ी गई थी 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? सन 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, फिर फिर हुआ था कौन सा? फिर हुआ था 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, फिर हुआ 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी जो थी सिंधी। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी जो थी न, म, क, है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और इसके अंदर 4 जोड़ी गई हैं। ठीक है,
तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 के बाद एक जुड़ी तो 15 हो गई, 15 के बाद तीन जुड़ी तो कितनी हो गई, 18 हो गई है ना। 18 में चार जोड़ी तो कितनी होगी, टोटल 22, यानी कि टोटल 22 भाषाएं जो है इस समय संविधान में है। और जो भाग कौन सा है भाई, भाग है 17वां भाग, जिसमें भाषाओं का वर्णन है, किसका वर्णन है, भाषा का। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है आपको पता है, दिल्ली में विधानसभा सीटें 70, यानी कि 7 ही मंत्री बनेंगे वहाँ, ये होता है। ये बताया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 के अंदर, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा ये बताया गया है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता जरूर है, ठीक है। एक आपका इंपॉर्टेंट है 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें आपका सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सहकारी समिति वाला कौन सा है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, वो है आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक मात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो गैर कानूनी करार दे दिया गया था, एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो गैर कानूनी करार दिया गया था, करार दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये, कि ये वाला जो संविधान संशोधन है वो गैर कानूनी है, ठीक है। ये लगभग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन काउंसिल के ऊपर था, ये कुछ ऐसा, जो कॉलेजियम होता है ना, कॉलेजियम, कॉलेजियम सिस्टम चलता है ना सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए, तो उसी से संबंधित था ये 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेटा 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि आपका भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, किससे, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपका कन्यादान, कन्यादान मतलब, कन्यादान मतलब, कन्यादान मतलब जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लागू कब हुआ था पता है आपको, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, पता है आपको, हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। अब आपका आता है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, अच्छा, जीएसटी कैसा टैक्स है बता सकते हो आप। ये आपका जो जीएसटी है, पहली बात तो ये है, ये समवर्ती सूची में आता है, किस में आता है, समवर्ती सूची। कौन सी समिति थी, समिति बता दो, विजय केलकर समिति, कौन सी, विजय केलकर समिति। क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और विजय केलकर समिति, अच्छा, ये कैसा टैक्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट, कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, कौन सा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये उससे संबंधित है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक आपका 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। एक आपका 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, एक ये है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 2019 का 104वां कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में हुआ था ये वाला। इसमें क्या है, एसटी और एससी और एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें सीटों का जो रिजर्वेशन है ना, सीटों का रिजर्वेशन उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था, किसका, एससी एसटी का सीटों का रिजर्वेशन जो है, ठीक है। ये 104वां संविधान संशोधन। अब नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, जो आपका हुआ है नवीनतम, तो वो 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है,
जो कि 2021 के अंदर हुआ था, नवीनतम, इसमें क्या था, इसमें जो हमारा 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें संविधान संशोधन, उसी में मतलब कुछ संविधान संशोधन किए गए थे जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसी में संबंधित मतलब कुछ संशोधन किए गए थे, तो उसी से संबंधित ये वाला है नवीनतम। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे संविधान संशोधन जो कि आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। इसी वीडियो को बार बार देख देख लीजिए करिएगा, आपका सारे जो है संविधान संशोधन पूरे हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।